हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बिग नेबरली इस चैप्टर का पार्ट 2। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में देखा और उसमें हमने आइस ब्रेकर्स और इस लेसन के बारे में इंट्रोडक्शन देखी। फिर अब हम आगे इस लेसन में क्या क्या है वो देखेंगे। सो क्या होता है, लॉरी और जो ये दोनों पड़ोसी है, नेबर है। सो जो बहुत कोशिश करती है लॉरी से बात करने की और एक दिन वो उसे विंडो में दिखता है। फिर लॉरी उसे बुलाता है उसके घर पर और फिर जो उसके घर पर जाती है, लेकिन वो कुछ सामान लेकर जाती है, बिल्ली के बच्चे लेकर जाती है और एक स्वीट डिश जो एमी ने बनाई हुई थी वो लेकर जाती है। सो देखो नाउ, इट इज नॉट एनीथिंग, ओनली दे ऑल फेल्ट काइंडली एंड वांटेड टू शो इट। ये तो कुछ है ही नहीं, बस वो तुम्हारे लिए काइंडली थे, यानी कि उन्हें, मेरे सिस्टर को तुम्हारे लिए बहुत दया आ रही थी, इसलिए उन्होंने ये सब भेजा है तुम्हारे लिए। टेल द गर्ल टू पुट इट अवे फॉर योर टी। तुम्हारी जो मेड है उनको बोलो कि वो तुम्हें टी के साथ दे, तुम्हें चाय के साथ ये स्वीट डिश दे। फिर देखो, इट्स सो सिंपल, यू कैन ईट इट एंड बीइंग सॉफ्ट इट विल स्लीप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट। यहाँ पर सोर का मतलब तकलीफ होना और थ्रोट का मतलब है हमारा गला, जो गला होता है उसे थ्रोट बोलते हैं। ओके, तो ये जो डिश है ये बहुत ही खाने को सिंपल है और सॉफ्ट है, इससे तुम्हारा गला भी नहीं दुखेगा, ऐसा जो बोलती है लॉरी को। फिर व्हाट अ कोजी रूम दिस इज, ये रूम कितनी कंफर्टेबल है, ऐसा जो बोलती है लॉरी को। यहाँ पर कोजी का मीनिंग है कंफर्टेबल, आरामदायक। Okay, it might be if it was kept nice, but the maids are lazy and I don't know how to make them mind. It worries me tough. फिर लॉरी क्या बोलता है जो से कि ये जो मेरी रूम है ये अच्छी और इससे भी अच्छी रही होती, पर जो मेरे मेड्स है वो बहुत लेजी है। मतलब जो लॉरी के मेड है, जो नौकर है, वो ज़्यादा काम नहीं करते और रूम की साफ सफाई नहीं करते। लॉरी को टेंशन आता है, वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे ही नहीं समझता है, ऐसा लॉरी जो को बोलता है। फिर आई विल राइट इट अप इन 2 minutes, फॉर इट ओनली नीड्स टू हैव द हार्थ ब्रश, सो and the things made straight on the mental piece, so and the books put here and the bottles there. फिर जो क्या बोलती है लॉरी के ऐसा कहने पे, ये जो रूम है तुम्हारी इसे मैं 2 मिनट के अंदर राइट कर सकती हूँ, मतलब अच्छी कर सकती हो। तो फिर वो क्या करती है, जो ऐसी गरम गरम होने के लिए जगह थी, मीन्स जो एक भट्टी रहती है जिससे रूम गरम रहती है, वो जगह वो साफ करती है। Okay, and the things made straight on mental piece, so and the books put here and the bottles there. वो क्या करती है, बुक्स को उसकी जगह पर रखती है, बॉटल्स को भी जगह पर रखती है, सोफा को टर्न करती है और जो पिलोज, वहाँ के कुशंस थे वो भी अच्छे से रखती है। नाउ देन यू आर फिक्स, और वो बोलती है कि ओके देखो तुम्हारी रूम भी ठीक हो गई। एंड सो ही वॉज, फॉर एज शी लाफ एंड टॉक, Joe had whisked things into place and given quite a different air to the room. इतना सब जो साफ करती है रूम को, तो एकदम विंडो में से फ्रेश एयर आती है और जो रूम का इन्वायरमेंट था वो पूरा चेंज हो जाता है। लॉरी वॉच हर इन रिस्पेक्टफुल साइलेंस एंड व्हेन शी beckoned him to his sofa he sat down with a sigh of satisfaction saying gratefully. फिर लॉरी से वो बातों ही बातों में रूम को साफ कर देती है, लॉरी से बात भी करती है और रूम को भी साफ करती है। फिर एकदम सेटिस्फैक्शन, सुकून का चैन लेते हुए, सुकून का सांस लेते हुए लॉरी क्या बोलता है जो को, देखो हाउ काइंड यू आर, तुम कितनी अच्छी हो। लॉरी ऐसा बोलता है जो से। यस, दैट्स व्हाट इट वांटेड, नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू अम्यूज माई कंपनी। फिर लॉरी क्या बोलता है जो को कि तुम यहाँ पर बैठो और मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने दो, मैं भी तुम्हें एंटरटेन करना चाहता हूँ, ऐसा लॉरी बोलता है जो को। नो, आई केम टू अम्यूज यू।
फिर जो क्या बोलती है, नहीं मैं ही तुम्हें एंटरटेन करने आई हूँ। अम्यूज का मीनिंग है यहाँ पर एंटरटेन करना। शॉल आई रीड अलाउड, क्या मैं जोर से पढूं क्या? एंड जो लुक अफेक्शनेटली टूवर्ड्स सम इनवाइटिंग बुक्स नियर बाय। फिर जो क्या करती है, वो बुक्स को देखती है, एकदम अच्छे तरीके से वो बुक्स को देखती है और लॉरी से बोलती है कि क्या मैं ये बुक्स तुम्हें पढ़कर सुनाऊं क्या? फिर लॉरी क्या बोलता है, थैंक यू, आई हैव रीड ऑल दोज एंड इफ यू डोंट माइंड आई हैड रैदर टॉक, आई वुड रैदर टॉक, आंसर्ड लॉरी। फिर लॉरी बोलता है कि ये जो बुक्स है, ये सब बुक्स मैंने पढ़ रखी है और मुझे अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे बात करो, ये बुक्स को छोड़कर मुझसे बहुत देर तक बातें ही करो, ऐसा जो बोलता है, ऐसा लॉरी बोलता है जो से। ओके, नॉट अ बिट, आई विल टॉक ऑल डे इफ यू विल ओनली सेट मी गोइंग। फिर जो क्या बोलती है, ठीक है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ। बेथ सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। मेरी जो छोटी सिस्टर है बेथ, वो बोलती है कि तुम्हें कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर बात करना है वो भी नहीं समझता है, ऐसा मेरी छोटी सिस्टर मुझे बोलती है। ऐसा जो बोलती है लॉरी से। ओके, इज बेथ द रोजी वन हु स्टेज एट होम गुड डील एंड समटाइम्स गोज आउट विथ अ लिटिल बास्केट। क्या जो बेथ है वो एकदम गोरी गोरी सी लड़की है और जो घर के बाहर निकलती है लेकिन एक लिटिल बास्केट लेकर, एक छोटी सी कैरी बैग लेकर जो निकलती है, क्या वही बेथ है? ऐसा पूछता है लॉरी इंटरेस्ट के साथ, उसे पूछता है जो से। फिर जो बोलती है, यस दैट्स बेथ, शी इज माई गर्ल एंड अ रेगुलर गुड वन, शी इज टू। फिर जो क्या बोलती है, हाँ वही मेरी सिस्टर है, वो मेरी छोटी सिस्टर है और वो बहुत अच्छी है। फिर द प्रीटी वन इज मेग एंड द कर्ली हेयर्ड वन इज एमी आई बिलीव। फिर लॉरी क्या बोलता है, जो बहुत ही सुंदर है वो मेग है और जिनके कर्ली हेयर है, जैसे घुंघराले बाल है जिनके, वो एमी है मुझे ऐसे लगता है। सो फिर जो क्या बोलती है, हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा जो लॉरी को बोलती है। फिर लॉरी लॉरी कलर्ड अप, यानी कि लॉरी एकदम ऐसा शर्मा जाता है, उसको उसके मुंह पर मुस्कान आ जाती है। बट आंसर फ्रैंकली, एकदम वो फ्रैंकली आंसर करता है जो से, वाई यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर एंड व्हेन आई एम अलोन अप हियर आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर। फिर लॉरी क्या बोलता है कि मैं तुम्हें हर बार देखता हूँ, तुम एक दूसरे को बुलाते हो, जब मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारी आवाज भी सुनता हूँ। ऐसा लॉरी बोलता है जो को। योर हाउस, यू ऑलवेज सीम टू बी हैविंग सच अ गुड टाइम, तुम बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हो तुम्हारे सिस्टर्स के साथ। I beg your pardon for being so rude, but sometimes you forget to put down the curtain at the window where the flowers are. मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे घर की ओर देखता हूँ और ये जो कर्टन है, फ्लावर फ्लावर यानी कि वहाँ पर एक पेड़ है जिससे फ्लावर्स आते हैं, वहाँ पर विंडो है और वो कर्टन भी नहीं लगाते हैं। ऐसा लॉरी बोलता है कि तुम कर्टन भी नहीं लगाते हो, तुम भूल जाते हो कर्टन लगाना जब मैं तुम्हें देखता हूँ। एंड व्हेन द लैम्प्स आर lightened, it's like looking at a picture to see the fire and you all around the table with your mother. तुम सभी सभी सिस्टर तुम्हारे मदर के साथ बैठी होती हो और जब लाइट लगाते हो तो मुझे एकदम ऐसा पिक्चर के जैसे दिखता है, वो सीन दिखता है। हर फेस इज राइट अपोजिट एंड इट लुक्स सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स, आई कांट हेल्प वॉचिंग इट। फिर लॉरी क्या बोलता है, तुम्हारी जो मदर का फेस है वो अपोजिट होता है, उनका मुझे फेस नहीं दिखता है, लेकिन मैं तभी इतना होने के बावजूद भी मैं मेरे विंडो से तुम्हारी तुम्हारी घर की ओर देखता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। ओके, ऐसा लॉरी बोलता है। आई हैव नॉट गॉट एनी मदर यू नो, क्या तुम्हें पता है मुझे मदर नहीं है, ऐसा बोलता है लॉरी जो से। एंड लॉरी पोक द फायर टू हाइड अ लिटिल ट्विचिंग ऑफ द लिप्स दैट ही कुड नॉट कंट्रोल। वो एकदम इमोशनल हो जाता है और उसका चेहरा छुपा लेता है वो, क्योंकि उसके आंखों में आंसू होते हैं और उसके एकदम ओठ जो है वो ट्विचिंग करते हैं, मीन्स ऐसा चेहरा हो जाता है उसका, इमोशनल चेहरा हो जाता है। ओके, द सॉलिटरी हंग्री लुक इन हिज आईज वेंट स्ट्रेट टू जोस वार्म हार्ट। यहाँ पर जो सॉलिटरी का मीनिंग है वो है एकदम लोनली, एंड हंग्री यानी कि एकदम आतुर होकर वो
जो की ओर देखता है, सो जो का दिल जो है वो एकदम ऐसा इमोशनल भी इमोशनल हो जाती है, और उसको जो को इसका जो लॉरी का लुक है वो बहुत ही एकदम दिल को छू जाता है. शी हैड बीन सो सिंपली थॉट that there was no nonsense in her head, and at 15 she was as innocent, as frank as any child. वो सोचती है जब वो 15 इयर्स की थी, 15 साल की थी, तो वो एकदम इनोसेंट गर्ल थी और एकदम फ्रैंक भी थी. लॉरी वॉज सिक एंड लोनली एंड फीलिंग हाउ रिच she was in home and happiness, she gladly tried to share it with him. फिर लॉरी क्या सोचता है कि ये जो इसकी सिस्टर और जो है, ये कितने हैप्पीनेस के साथ घर में रहते हैं, और लॉरी जो था वो एकदम बीमार और अकेला लड़का था, और वो जो है वो उसका हैप्पीनेस जो था वो पूरा दे रही थी लॉरी को. Her face was very friendly and her sharp voice unusually gentle as she said, "We will never draw that curtain any more, and I give you leave to look as much as you like." So फिर जो क्या बोलती है एकदम ऐसी प्यारी आवाज से, जो बोलती है कि हम जो वो कर्टन है वो कभी ऐसे नहीं लगाएंगे, और तुम जितना देखना चाहोगे तुम उतनी देर देखो, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ. ओके, ऐसा जो बोलती है लॉरी को. आई जस्ट विश दो इंस्टेड ऑफ पीपिंग यू वुड कम ओवर एंड सी अस. ओके, फिर जो क्या बोलती है, इससे अच्छा तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम घर पर आओ और मेरी मदर से बात करो, मेरी सिस्टर्स से मिलो. मदर इज सो स्प्लेंडिड, शी वुड डू यू हिप्स ऑफ गुड, एंड बेथ वुड सिंग टू यू इफ आई बेग हर टू, एंड एमी वुड डांस. सो जो क्या बोलती है कि तुम अगर घर पर आते हो तो मेरी मदर जो है वो तुम्हारा बहुत लाड करेंगी, और मेरी मदर जो है स्प्लेंडिड यानी कि बहुत अच्छी है वो, और मैं क्या है यहाँ पर बेथ को बोलूंगी कि तुम्हें गाना गाकर सुनाए. एंड एमी वुड डांस, और एमी तुम्हारे लिए डांस करेंगी. मेग एंड आई, जो की सिस्टर है मेग, और आई यानी कि जो, वो दोनों मिलकर हम दोनों मिलकर तुम्हें फनी कुछ बातें बताएंगे. ओके, एंड वी वुड हैव जॉली टाइम, और हम हमारा टाइम बहुत अच्छे से बिताएंगे. ऐसा जो प्लान बनाती है और उसको बोलती है. वुड नॉट योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या तुम्हें तुम्हारे दादाजी आने देंगे, ऐसा जो पूछती है लॉरी से. आई थिंक ही वुड इफ योर मदर आस्क हिम. He is very kind, though he does not look so, and he lets me do what I like pretty much. Only he is afraid I might be bothered to strangers, began Laurie, brightening more and more. फिर यहाँ पर जो क्या पूछती है कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें घर पर आने देंगे क्या. सो फिर लॉरी क्या बोलता है, वैसे तो आने देंगे, वो मेरी कोई भी बात को ऐसा नहीं बोलते हैं. मुझे जो अच्छा लगता है वो सभी बातें मैं करता हूँ, बस वो डरते हैं कि मैं किसी को तकलीफ ना दूँ, कोई जो स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी है उन्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो. लेकिन अगर तुम्हारी मदर बोलेंगी मेरे ग्रैंडफादर को, मेरे दादाजी को, तो वो मुझे परमिशन दे सकते हैं आने की, ऐसा लॉरी बोलता है जो को. फिर जो क्या बोलती है, वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर नेबर. हम स्ट्रेंजर्स नहीं है, हम अजनबी नहीं है, हम पड़ोसी है. नेबर्स, वी आर नेबर्स. ओके, एंड यू नीड नॉट थिंक यू वुड बी अ बॉदर, और तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है कि तुम्हारे वजह से हम परेशान होंगे, हमें परेशानी होंगी. वी वॉन्ट टू नो यू, हम तुम्हें जानना चाहते हैं. एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू डू इट दिस एवर सो लॉन्ग, और हम कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि तुम बात करो हमसे. वी हैव नॉट बीन हियर अ ग्रेट वाइल, यू नो, बट we have got acquainted with all our neighbors but you. फिर जो क्या बोलती है, acquainted यानी कि familiar, उनके जो आजू बाजू के जो पड़ोसी है उनके साथ जो की फैमिली, मार्च फैमिली एकदम फैमिलियर है, सिर्फ ये जो लॉरी की फैमिली है इन्हें छोड़कर. ओके, ऐसा जो बोलती है लॉरी को.
You see, Grandpa lives among his books and does not mind much what happens outside. फिर लॉरी क्या बोलता है, क्या तुम्हें पता है मेरे जो दादाजी है वो बुक्स ही पढ़ते रहते हैं, उन्हें बाहर का कुछ पता भी नहीं रहता. और मिस्टर ब्रूक माई ट्यूटर डज नॉट स्टे हियर. जो मेरे टीचर है ब्रूक, वो यहाँ पर नहीं रहते. ऐसा लॉरी बोलता है जो को, क्या तुम्हें मालूम है क्या, ऐसा बोलता है. एंड आई हैव नो one to go about with me, so I just stop at home and get on as I can. So मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ में तो ऐसा कोई है भी नहीं जिसके साथ मैं टाइम बिताऊँ, जिसके साथ मैं बाहर जाऊँ. सो मैं घर में ही अपना टाइम बिताता हूँ. ओके, ऐसा लॉरी से जो से लॉरी बोलता है. दैट्स बैड. फिर जो क्या बोलती है, ये तो गलत है. यू ऑट टू मेक एन एफर्ट एंड गो विजिटिंग एवरीवेयर यू आर आस्क्ड, देन यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स एंड प्लेजेंट प्लेसेस टू गो टू. फिर जो बोलती है कि तुमने तो निकलना चाहिए बाहर, अपने एज के दोस्तों के साथ घूमना चाहिए, फ्रेंड्स बनाने चाहिए, प्लेंटी यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, प्लेजेंट यानी कि अच्छी अच्छी जगहों पर तुमने फिरने जाना चाहिए. नेवर माइंड बिंग बैशफुल, ऐसे तुमने शर्मना नहीं चाहिए. बैशफुल यानी कि ऐसा वो काफी शर्मीले स्वभाव का था लॉरी. इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ यू कीप गोइंग. और तुम ऐसे घूमते रहोगे, फ्रेंड्स बनाते रहोगे, तो जो तुम्हारा बैशफुलनेस है वो पूरा खत्म हो जाएगा और वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा. ऐसा जो बोलती है लॉरी से. फिर लॉरी टर्न्ड रेड अगेन. फिर लॉरी फिर से शर्म जाता है, बट वॉज नॉट ऑफेंडेड एट बीइंग accused of bashfulness, for there was so much goodwill in Joe, it was impossible not to take her blunt speeches as kindly as they were meant. फिर क्या होता है, लॉरी को थोड़ी भी गुस्सा नहीं आती है, क्योंकि जो उसे बोलती है ना कि तुम एकदम शर्मीले हो, तुम बाहर नहीं जाते हो, ऐसी जो की बातों से लॉरी को थोड़ी भी गुस्सा नहीं आती है, क्योंकि जो है वो एकदम इनोसेंट लड़की है और वो उसका अच्छा ही चाहेगी, ऐसा लॉरी को पक्का पूरी 100% श्योरिटी होती है. सो डू यू लाइक योर स्कूल. फिर जो क्या बोलता है, लॉरी बोलता है जो से कि क्या तुम्हें स्कूल पसंद है, आस्क द बॉय, चेंजिंग द सब्जेक्ट. आफ्टर अ लिटिल पॉज, थोड़ी देर रुकने के बाद लॉरी जो को पूछता है कि तुम्हें स्कूल जाना पसंद है. फिर ड्यूरिंग विच ही स्टेयर्ड एट द फायर एंड जो लुक एट अबाउट हर वेल प्लीज. जब जो अपनी ही खुशी में थी, जब वो ऐसा क्वेश्चन उसे पूछता है. फिर जो क्या बोलती है, डोंट गो टू स्कूल, आई एम अ बिजनेस मैन गर्ल, आई मीन. मतलब फिर जो क्या बोलती है, मैं तो स्कूल जाती ही नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, यानी कि मैं एक बिजनेस गर्ल हूँ. आई गो टू वेट ऑन माई ग्रेट आंट एंड अ डियर क्रॉस ओल्ड सोल शी इज टू, आंसर जो. फिर जो क्या बोलती है कि जो मेरे दादी है, मैं उनके पास जाती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ, उन्हें जो चाहिए मैं वो देती हूँ उन्हें. ओके, ऐसा बोलती है. लेकिन फिर वो उसके दादी के बारे में बताती है कि वो कैसी है. क्रॉस यानी कि एकदम वो गुस्से वाली है. ओके, ये देखो यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है. क्रॉस मीन्स ओल्ड फैशन वर्ड फॉर एंगर, गुस्से के लिए क्रॉस ये ओल्ड फैशन वर्ड है. ओके, लॉरी ओपन हिज माउथ टू आस्क अनदर क्वेश्चन. फिर क्या करता है लॉरी, और फिर से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो जाता है. लेकिन बट रिमेम्बरिंग जस्ट इन टाइम दैट इज वॉज नॉट मैनर टू मेक टू मेनी इंक्वायरीज इनटू पीपल्स अफेयर. फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि इतने क्वेश्चंस पूछना किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में, ये तो गुड मैनर्स है ही नहीं. ही शट इट अगेन, और वो चुप हो जाता है और क्वेश्चन उसे नहीं पूछता जो उसे. एंड लुक अनकंफर्टेबल. ओके, जो लाइक हिज गुड ब्रीडिंग एंड डिड नॉट माइंड हैविंग अ लाफ at Aunt March, so she gave him a lively description of the fidgety old lady. फिर जो को लॉरी का जो ऐसा गुड ब्रीडिंग यानी कि जो अच्छा बिहेवियर था वो बहुत पसंद आता है. फिर वो क्या करती है और अपनी बातें शुरू कर देती है, और जो उसकी दादी है वो उसके साथ वक्त बिताती है, तो उनके बारे में वो बताना शुरू करती है. जो उनकी दादी है उनके बारे में वो एक डिस्क्रिप्शन देती है. द ओल्ड फिजिटी ओल्ड लेडी.
her fat poodle, the parrot that talks Spanish, and the library where she revealed. यहाँ पर जो फिजिटी वर्ड है इसका मीनिंग है एकदम चुलबुला होना। जो उसकी दादी है वो एकदम चुलबुली है। और फैट पुडल यानी कि थोड़ी मोटी है। द पैरोट दैट टॉक स्पेनिश, और वहां पर एक पैरोट है जो कि स्पेनिश लैंग्वेज बोलता है। एंड द लाइब्रेरी वेयर शी रिवील, और वहां पर एक लाइब्रेरी भी है जहां पर वो बुक्स पढ़ती है। ओके, लॉरी एंजॉय दैट इमेंसली। जो भी है जो बातें कर रही थी जो, सो लॉरी उसे सुन रहा था एकदम ध्यान देकर, एकदम एंजॉय के साथ वो सब बातें, जो कि सब बातें लॉरी सुन रहा था। एंड व्हेन शी टोल्ड अबाउट द prim old gentleman who came once to woo Aunt March, and in the middle of fine speech, how Paul had tweaked his wig off. To his great dismay, the boy lay back and laughed till the tears ran down his cheeks and made pop her head in to see what was the matter. ओके, यहाँ पर क्या होता है फिर, जो उसकी दादी जी है उनके सामने एक ओल्ड जेंटलमैन आते हैं जो कि दादी से काफी इम्प्रेस थे। ओके, यहाँ पर वूफ का मतलब है प्यार आना। ओके, वो दादी जी को बहुत पसंद करते थे और वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए आए थे। तो वो उसके दादी से बात कर रहे थे, तो बात करते ही अचानक से उनके जो कैप थी, यहाँ पर विग यानी कि उनका बालों का जो विग था वो अचानक से ऐसा निकल जाता है और एकदम उनका जो बिना बालों का चेहरा था वो सामने आ जाता है। ओके, द बॉय ले बैक एंड लाफ। सो ऐसा होने से वो इमेजिन करता है, लॉरी इमेजिन करता है वो सिचुएशन को और बहुत हंसता है, और इतना हंसता है कि वो एकदम ऐसा नीचे बैठ जाता है। सो फिर वहाँ की मेड है, वहाँ की जो नौकरानी थी, वो देखती है कि क्या हुआ है। उसे उसे आवाज आती है तो वो देखती है कि व्हाट वाज द मैटर, कि क्या कुछ बात हो रही है क्या, ऐसा वो देखती है। ओके, ओ दैट्स डज मी नो एंड ऑफ गुड, टेल ऑन प्लीज। फिर लॉरी क्या बोलता है, उसे बहुत ही मजा आ रहा था, बहुत ही हंसी आ रही थी। सो वो क्या बोलता है कि और बोलो, मुझे और सुनना है। ही सेड, taking his face out of the sofa cushion, red and shining with merriment. merriment यानी कि हैप्पीनेस, एकदम हैप्पीनेस के साथ वो कुशन पर सोया हुआ था। कुशन हटाते हुए वो बोलता है कि मुझे और सुनना है और मुझे कुछ बताओ, ऐसा लॉरी बोलता है। मच इलेटेड विथ हर सक्सेस, जो डिड टेल ऑन all about their plays and plans, their hopes and fears for father, and the most interesting event of the little world in which the sister lived. फिर लॉरी बोलता है ना कि उसे और सुनना है और कुछ कुछ नई बातें बताओ। फिर जो उसे अबाउट देयर प्लेस, मतलब वो क्या क्या खेलते हैं जो, और उसके सिस्टर उसके बारे में बताती है, और उनके आगे प्लान्स क्या है, उसे क्या बनना है आगे, उसे क्या पढ़ाई करना है उसके बारे में बताती है, और वो उनके फादर से इतना डरते हैं उसके बारे में बताती है वो। और मोस्ट इंटरेस्टिंग इवेंट ऑफ द लिटिल वर्ल्ड इन विच द सिस्टर लिव, वो जो उसकी सिस्टर्स थे वो जो भी मजा वो करते हैं वो सब वो बातें लॉरी को बता रही थी। ओके, देन दे गॉट टू टॉकिंग अबाउट बुक्स एंड टू जोज डिलाइट। फिर क्या करते हैं, उनकी बातें बुक्स पर आ जाती है। दैट लॉरी लव्ड देम एज वेल एज शी डिड एंड हैड रीड इवन मोर देन हरसेल्फ। ओके, फिर जो को पता चलता है कि लॉरी को भी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है और उसने काफी बुक्स पढ़े हैं। इफ यू लाइक देम सो मच, कम डाउन एंड सी आर्स। फिर जो से लॉरी क्या बोलता है कि तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है ना, सो मेरे साथ नीचे चलो हमारी लाइब्रेरी में, ऐसा लॉरी बोलता है। फिर ग्रैंडफादर इज आउट, सो यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड लॉरी गेटिंग अप। फिर लॉरी कुशन वहां पर सोफे पर वो सोया हुआ था, उठते हुए वो जो को बोलता है कि तुम मेरे साथ नीचे चलो क्योंकि मेरे दादाजी भी बाहर गए हुए हैं, सो तुम्हें कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। ओके, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, रिटर्न जो विथ अ टॉस ऑफ द हेड। वो सर हिलाते हुए जो क्या बोलती है कि मैं कोई भी चीज से नहीं डरती हूँ। ओके, आई डोंट बिलीव यू आर,
एक्सक्लेम द बॉय। फिर लॉरी क्या बोलता है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। लुकिंग एट हर विथ मच एडमायरेशन though he privately thought she would have good reason to be a trifle afraid of the old gentleman if she met him in some of his mood। फिर लॉरी मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ कि दादाजी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसे तो ये हल्की सी बात लग रही है, लेकिन अगर दादाजी का मूड ठीक नहीं रहा तो ये बहुत बड़ी बात बन सकती है। दादाजी से उसे डरने का कोई कारण भी मिल सकता है, ऐसा जो के बारे में लॉरी सोचता है। ओके, द एटमॉस्फेयर ऑफ द होल हाउस बीइंग समर लाइक, Laurie led the way from room to room, letting Joe stop to examine whatever struck her fancy। फिर क्या होता है, लॉरी उसे लाइब्रेरी की ओर ले जा रहा था, तो वो लॉरी का पूरा घर देखती है, और घर पूरा साफ होने के कारण वो जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही अच्छा हो गया था, घर का इन्वायरमेंट। सो वो एग्जामाइन, उसे जो भी दिखता है जो को वो एग्जामाइन करती है, अच्छे से देखती है। ओके, एंड फैंसी यानी कि इमेजिनेशन, और वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। एंड सो एट लास्ट दे केम टू द लाइब्रेरी, और वो बातें करते करते लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं। वेयर शी क्लैप हर हैंड्स एंड प्रैंस एज शी ऑलवेज डिड व्हेन स्पेशली डिलाइटेड। फिर क्या होता है, वो लाइब्रेरी देखकर वो एकदम खुशी से उछल पड़ती है। प्रांस यानी कि एकदम खुश हो जाना, वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो वहां पर लाइब्रेरी में जो बुक्स रखे हुए थे उसे देखती है। इट वॉज लाइन विथ बुक्स, वहां पर बुक्स की लाइन लगी हुई थी। When specially delighted, it was lined with books, and there were pictures and statues and distracting little cabinets full of coins and curiosities and sleepy hollow chairs। hollow chairs यानी कि एकदम जो आराम मिलता है, वो चेयर्स होती है, वो आर्म चेयर्स, और लार्ज आर्म चेयर, जो बड़ी चेयर होती है जिस पर हम आराम से बैठ सकते हैं, वहां पर वो चेयर्स रखे हुए थे। और पिक्चर्स एंड स्टैचूज थे, लाइब्रेरी में कुछ पिक्चर्स लगाए हुए थे, स्टैचूज थे, और वो एकदम क्यूरियोसिटी के साथ वहां पर सब देखती है। एंड क्यूर टेबल्स एंड ब्रॉन्जेस एंड बेस्ट ऑफ ऑल a great open fireplace with coin tiles all round it। ओके, वहाँ का जो लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट है वो उसे बहुत पसंद आता है। व्हाट रिचनेस, वो बोलती है कि वाह यहाँ पर कितना अच्छा है। साइन जो sinking into the depth of Wheeler chair and gazing about her with an air of intense satisfaction। वो एकदम आराम से सुकून का चैन लेते हुए वहां पर बैठती है, और लॉरी को क्या बोलती है, थियोडर लॉरेंस यू ऑट टू बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड, शी एडेड इम्प्रेसिवली। फिर वो एकदम खुश होकर जो लॉरी को बोलती है कि तुम दुनिया के बहुत ही हैप्पीएस्ट इंसान हो सकते हो, ऐसा जो बोलती है लॉरी से। A fellow can't live on books, said Laurie, shaking his head as he perched on table opposite। ओके, जो आर्म चेयर पर लॉरी जो बैठी हुई थी उसके अपोजिट साइड में लॉरी बैठा हुआ था। फिर लॉरी क्या बोलता है, इतने बुक्स के साथ तो हम जिंदगी नहीं बिता सकते हैं ना। Before he could say more, a bell rang and Joe flew up, exclaiming with alarm, "Mercy me, it's your grandpa!" फिर वो जो और बातें ही करने वाले थे तो एक बेल बजती है। फिर जो क्या बोलती है कि अब तुम्हारे दादाजी आ गए होंगे। वेल व्हाट इफ इट इज, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग यू नो, रिटर्न द बॉय लुकिंग वीक। फिर लॉरी क्या करता है, उसकी मजा लेते हुए, वीक यानी कि ऐसा मजा लेते हुए उसे बोलता है, तुम्हें तो कोई भी चीज से डर नहीं लगता है ना। फिर जो क्या बोलती है, आई थिंक आई एम अ लिटिल बिट अफ्रेड ऑफ हिम बट आई डोंट नो व्हाई आई शुड बी। फिर वो बोलती है कि मुझे पता नहीं पर मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। मार्मी सेड आई माइट कम एंड आई डोंट थिंक यू आर एनी द वर्स फॉर इट, सेड जो कंपोजिंग हरसेल्फ, दो शी केप्ट हर आईज ऑन द डोर। स्टिल उसकी जो आंखें थी वो डोर की ओर ही थी, लेकिन फिर वो क्या बोलती है लॉरी को कि जो मेरी एक फ्रेंड है मार्मी जिसका नाम है, वो भी तुम्हारे घर पर आना चाहती है,
और मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो आती है तो। ओके, ऐसा बोलती है जो लॉरी को। फिर आई एम अ ग्रेट डील बेटर फॉर इट एंड ever so much obliged. I am only afraid you are very tired of talking to me. फिर जो क्या बोलता है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हारी फ्रेंड मेरे घर पर आती है तो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये लग रहा है, मुझे इस बात का डर है, अफ्रेड यानी कि डर, डर है कि तुम इतनी बातें कर रही हो मेरे साथ, क्या तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना, ऐसा लॉरी बोलता है जो को। इट वॉज सो प्लेजेंट आई कुड नॉट बियर टू स्टॉप सेड लॉरी ग्रेटफुली। और जो तुम इतनी अच्छी मेरे साथ बातें कर रही हो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तुम्हारी बातें और सुनना चाहता हूँ, मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारी बातों में, ऐसा लॉरी एकदम ग्रेटफुली अच्छे से बोलता है जो को। द डॉक्टर टू सी यू सर एंड द मेड बैकन एज शी स्पोक। फिर यहाँ पर बैकन यानी कि इशारा, इशारा करते हुए जो लॉरी की मेड है, जो नौकरानी है, वो उन्हें बुलाती है और बोलती है कि डॉक्टर तुम्हें मिलने आए हुए हैं सर, ऐसा उनकी मेड बोलती है, लॉरी की मेड लॉरी से बोलती है। वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, आई सपोज आई मस्ट सी हिम सेड लॉरी। फिर लॉरी क्या बोलता है कि मैं अगर 1 मिनट के लिए बाहर जाऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, ऐसा लॉरी बोलता है। फिर जो क्या बोलती है, डोंट माइंड मी आई एम हैप्पी एज क्रिकेट हियर आंसर्ड जो। जो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जा सकते हो, तुम मिलकर आओ, ऐसा जो बोलती है। फिर लॉरी वेंट अवे एंड हिज गेस्ट अम्यूज हरसेल्फ इन हर ओन वे। यहाँ पर हिज गेस्ट यानी कि जो क्या करती है, खुद को ही एंटरटेन करने की कोशिश करती है वहां पर लाइब्रेरी में बैठकर। She was standing before a fine portrait of the old gentleman when the door opened again and without turning she said decidedly। फिर क्या होता है, वो बिना देखे डोर में से कौन आ रहा है वो बिना देखे क्या बोलती है, I am sure now that I should not be afraid of him, for he is got kind eyes, though his mouth is grim and he looks as if he had tremendous will of his own. He is not as handsome as my grandfather, but I like him। फिर जो क्या बोलती है, स्टिल तुम्हारे जो दादाजी है, जो को क्या लगता है कि वो उस डोर में से लॉरी आया हुआ है, और फिर वो ऐसे इमेजिन कर कर बोलती है कि तुम्हारे दादाजी का जो चेहरा है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर स्टिल उनकी जो आंखें हैं वो प्यार भरी है, ओके, काइंड आईज है उनके, एंड ही लुक्स एज इफ ही हैड अ ट्रेमेंडस विल ऑफ हिज ओन। और मुझे ना उनमें काफी इच्छा शक्ति दिखती है। और क्या बोलती है वो, कि वो इतने हैंडसम नहीं है, मेरे दादाजी के जितने तो हैंडसम नहीं है वो, बट स्टिल मैं उन्हें पसंद करती हूँ, आई लाइक हिम। ओके, ऐसा जो बोलती है किसके बारे में, लॉरी के दादाजी के बारे में। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि दरवाजे में से, जो डोर में से उसके दादाजी आए हुए होते हैं तो। ओके, फिर थैंक यू मैम सेड अ gruff voice behind her and there to her great dismay stood old मिस्टर लॉरेंस। फिर लॉरी के दादाजी क्या बोलते हैं, थैंक यू, और एकदम ऐसी ग्रफ यानी कि स्ट्रिक्ट आवाज में, कठोर आवाज में उसे ऐसे जवाब देते हैं। फिर लॉरी जो क्या करती है, एकदम ऐसी डर जाती है उनकी आवाज सुनकर। Poor Jo blushed till she could not blush any redder, and her heart began to beat uncomfortably fast as she thought what he had said। फिर वो सोचती है कि अरे मैंने क्या बोल दिया ये, और एकदम डरने लगती है। For a minute a wild desire to run away possessed her, but that was cowardly, and the girls would laugh at her, so she resolved to stay and get out of the scrap as she could। फिर वो क्या सोचती है कि वो वहां से निकल जाए, चुपचाप निकल जाने का वो सोचती है। लेकिन फिर और वो सोचती है कि कॉवर्डली यानी कि उसकी जो सिस्टर है, वो जब सिस्टर्स को उसके ये बात बताएंगी तो वो उसे डरपोक बोलेंगे, कॉवर्डली यानी कि डरपोक होना। सो ऐसा सोचती है तो वो क्या करती है, वहीं पर रुकती है, स्टे। ओके, स्टे यानी कि रुकना, एंड गेट आउट ऑफ द स्क्रैप एज शी कुड, और वो सोचती कि जो होगा सो होगा, वो वहीं पर रुकती है। और सेकेंड लुक शोड हर दैट the living eyes under the blushy eyebrows were kinder even than painted one, and there was a slight twinkle in them which lessened her fear a good deal। So जब दूसरी बार
लॉरी के दादाजी की ओर जो देखती है तो उसे एकदम ऐसा दयालु भाव, इमोशनल भाव उसे दिखता है और उसका जो डर था वो एकदम कम हो जाता है. Okay, the gruff voice was gruffer than ever as the old gentleman said abruptly after the dreadful pause, so you are not afraid of me, hey. फिर उसके जो दादाजी है और स्ट्रिक्ट आवाज में उसे बोलते हैं कि एब्रप्टली यानी कि सडनली, अचानक से उसके दादाजी उसे बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे नहीं डरती हो? फिर नॉट मच सर. फिर जो क्या बोलती है, नहीं सर इतना तो नहीं डरती मैं. एंड यू डोंट थिंक मी एज हैंडसम एज योर ग्रैंडफादर, और तुम्हें नहीं लगता क्या कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से भी ज्यादा हैंडसम हूँ? फिर वो क्या बोलती है, नॉट क्वाइट सर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसा वो बोलती है. फिर एंड आई हैव गॉट अ ट्रेमेंडस विल, हैव आई ओनली सेड आई थॉट सो. और तुम्हारा ऐसा बोलना है कि मेरे मेरे में काफी इच्छा शक्ति है. सो जो क्या बोलती है, नहीं सर मैंने तो बस ऐसा सोचा था. बट यू लाइक मी इन स्पाइट ऑफ इट, पर सर इतना होने के बाद भी मैं आपको लाइक करती हूँ. ओके, यस आई डू सर. ओके, दैट आंसर प्लीज द ओल्ड जेंटलमैन. मीन्स उसके जो का आंसर था कि सर आप में काफी इच्छा शक्ति है और मैं आपको लाइक भी करती हूँ, ऐसा जो बोलती है ना. सो प्लीज यानी कि इस जवाब से दादाजी खुश हो जाते हैं. ही गेव अ शॉर्ट लाफ, और वो उसे छोटी सी हंसी देते हैं. shook hands with her and putting his finger under her chin turned up her face, examined it gravely and let it go, saying with a nod, you have got your grandfather's spirit if you have not his face. ओके, फिर लॉरी के दादाजी क्या बोलते हैं, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे दादाजी का स्टिल चेहरा वैसा नहीं है, लेकिन जो स्पिरिट है, जो तुम्हारे दादाजी में स्पिरिट यानी कि जो एनर्जी थी वो तुम्हारे में है. ऐसा लॉरी के दादाजी उसकी ओर देखते हुए एकदम उसकी ओर एकदम अच्छे से देखते हैं, ग्रेवली एकदम अच्छे से उसकी ओर देखते हैं और उसे ऐसा बोलते हैं, ही वॉज अ ब्रेव एंड ऑनेस्ट वन एंड आई वॉज प्राउड टू बी हिज फ्रेंड. ओके, फिर जो लॉरी के दादाजी है वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे दादाजी है वो ब्रेव यानी कि काफी हिम्मतवान वो इंसान थे, एंड ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार पर्सन थे वो, और मुझे उनका फ्रेंड होने पर काफी गर्व होता है. ऐसा लॉरी के दादाजी उसे जो को बोलते हैं. थैंक यू सर, एंड जो वॉज क्वाइट कंफर्टेबल आफ्टर दैट फॉर इट suited her exactly. ओके, फिर वो जो क्या बोलती है, थैंक यू सर. वो जो लॉरी के दादाजी है उन्हें थैंक यू बोलती है और थोड़ी ऐसी कंफर्टेबल हो जाती है. व्हाट हैव यू बीन डूइंग टू दिस बॉय ऑफ माइन, हे वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन शार्पली पुट. फिर उसके दादाजी उससे जल्दी से पूछते हैं कि तुम मेरे नाती के साथ क्या कर रही हो. ओनली ट्राइंग टू बी नेबरली सर, एंड जो टोल्ड हाउ हर विजिट केम अबाउट. फिर जो उन्हें बताती है कि सिर्फ मेरा जो पड़ोसी का धर्म है मैं वही निभा रही हूँ सर, ऐसा मिस्टर लॉरेंस यानी कि लॉरी के दादाजी को जो बोलती है. यू थिंक ही नीड्स चेयरिंग अप अ बिट, डू यू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे और खुश होने की जरूरत है, ऐसा लॉरी के दादाजी लॉरी के बारे में जो को बोलते हैं. यस सर, ही सिम्स अ लिटल लोनली एंड यंग फोक. फिर वो क्या बोलती है, हाँ सर वो मुझे थोड़ा अकेला अकेला टाइप का पर्सन लगता है और उसे लोगों के साथ उसने मिलना चाहिए. वुड डू हिम गुड परहैप, वी आर ओनली गर्ल्स बट वी शुड बी ग्लैड टू हेल्प इफ वी कुड, फॉर वी डोंट फॉरगेट द स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेजेंट यू सेंट अस, सेड जो ईगरली. फिर जो क्या करती है, उसके लॉरी के दादाजी से बात करती है और बोलती है कि मैं और मेरी सिस्टर्स तो हम उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, हम उसे बोर तो नहीं होने देंगे. और दादाजी ने बहुत दिन पहले बच्चों को गिफ्ट्स दिए थे, स्प्लेंडेड क्रिसमस के प्रेजेंट्स दिए थे. तो जो उसके बारे में बोलती है कि आपने काफी अच्छे प्रेजेंट्स दिए थे. फिर दादाजी क्या बोलते हैं, टट टट टट. ओके, दैट वॉज द बॉयज अफेयर्स, हाउ इज द पुअर वुमेन. फिर वो क्या बोलते हैं कि ये जो आइडिया था गिफ्ट या प्रेजेंट देने का, वो आइडिया तो लॉरी का था. फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारी मदर कैसी है. फिर जो बोलती है, डूइंग नाइसली सर, एंड ऑफ वेंट जो, टॉकिंग वेरी fast as she told all about the Hummels in whom her mother had interested richer friends than they were.
ओके जो कि मदर है वो एकदम ऐसी हेल्पिंग नेचर की है, और जो जिनकी फैमिली, जो लोगों की फैमिली एकदम पुअर होती है, उन्हें वो हेल्प करते हैं। और जो कि मदर के फ्रेंड्स हैं, जो रिचर फ्रेंड्स हैं, वो भी उनको भी वो इंस्पायर करते हैं, ताकि जो हमल्स यानी कि अ पुअर फैमिली whom the March family helps, जो पुअर फैमिली होती है उनको वो हेल्प करते हैं। Just her father's way of doing good. I shall come and see your mother some fine day. Tell her so. There is the tea bell. We have it eagerly on the boy's account. Come down and go on being neighborly. फिर क्या बोलते हैं उसके दादाजी कि तुम्हारे मदर को बोलो कि मैंने याद किया है बोल के। और फिर क्या होती है, वहां पर चाय के लिए बेल बजती है, और फिर उसके दादाजी और जो नीचे जाते हैं। इफ यू वुड लाइक टू हैव मी सर, should not ask you if I did not, and Mr. Lawrence offered her his arm with old-fashioned courtesy. ओके फिर जो क्या बोलती है कि सर मैं यहाँ पर आई तो आपको अच्छा लगा ना, तो फिर उसके दादाजी क्या बोलते हैं, एकदम ओल्ड फैशन, एकदम ऐसे ओल्ड फैशन, जो अपने दादाजी लोग होते हैं वो एकदम से ओल्ड फैशन वर्ड्स यूज करते हैं ना, वैसे वर्ड्स यूज करके वो बोलते हैं कि अगर मुझे तुम्हारा आना पसंद नहीं होता तो मैं तुम्हारे से बात भी नहीं करता। ओके क्या मैं तुम्हारे से बात करता, ऐसा उसके दादाजी, लॉरी के दादाजी जो को बोलते हैं। व्हाट वुड मेक से टू दिस, thought Joe as she was marched away, while her eyes danced with fun as she imagined herself telling the story at home. फिर वो जब नीचे जाते हैं, जब बेल होती है टी के लिए और वो नीचे जाते हैं, तो वो सोचती है कि ये जो सभी बातें हैं ये सब मैं मेरे सिस्टर्स को बताऊंगी, और फिर बहुत खुश होती है। ओके यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। सो इस लेसन में हमने देखा कि नेबरली कैसे रहा जाता है। ओके अपने जो पड़ोसी है उनके साथ कैसे रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, इस बारे में हमने देखा। ओके गाइज, सो आपके जो लाइक्स है, कमेंट्स है, उसको मैं यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेक केयर गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन का ब्रेनस्टॉर्मिंग देखेंगे। ओके गाइज, टेक केयर।